हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन उर्दू पे खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, ड्रामा शुरू होता है तो हम देखते हैं कि वक्कास मीरब को समझा रहा होता है कि गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वक्कास और मीरब भागकर बाहर आते हैं तो मुर्तसिम चेयर पर हाथ में अपनी गन लेकर बैठा होता है। मीरब समझती है कि मुर्तसिम ने खुद को गोली मार दी है। वो मुर्तसिम के पास जाकर उसे बुलाती है। मुर्तसिम उठ जाता है और मीरब से कहता है कि क्यों तुम्हें रोहेल के मरने का ख्याल आ गया है? मैं एक दिन इसी तरह उसकी जान लूंगा अपने हाथों से। वक्कास मुर्तसिम से कहता है कि तुम ठीक हो? तो मुर्तसिम कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था इसलिए गोली चल गई। उसके बाद अनीला मीरब से कहती है कि रोहेल को अगर मुर्तसिम ने मार दिया होता तो मुर्तसिम को जेल जाना पड़ता, ये सब तुम्हारी वजह से होता। वो इससे कहती है अगर तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई तो तुम पछताओगी सारी जिंदगी। फिर सबा रोहेल को ढूंढने उसके घर आती है तो रोहेल बेहोश पड़ा होता है, उसके नाक से खून जा रहा होता है। सबा इमरजेंसी को कॉल करती है। अगले दिन में मुर्तसिम बैग में कपड़े डाल रहा होता है। मीरब उसे जाने से रोक रही होती है पर मुर्तसिम उससे कहता है कि वो अब नहीं रुकेगा। मीरब कहती है तुम नहीं जा सकते, मेरा क्या होगा? मुर्तसिम कहता है कि तुम हर बात में अपनी मर्जी करती हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो। ये कहकर वो बैग उठाकर चला जाता है। मुर्तसिम गाड़ी में बैठने लगता है कि मीरब भी वहाँ आ जाती है उसके पीछे। मीरब मुर्तसिम को समझा रही होती है कि मैं कराची रोहेल से मिलने नहीं आई थी। फिर बारिश लग जाती है। मुर्तसिम और मीरब गाड़ी में बैठ जाते हैं। मीरब मुर्तसिम से कहती है कि देखो मैं सच कह रही हूँ, इसीलिए बारिश भी हो रही है। मुर्तसिम कहता है कि बारिश तब भी लगती है जब किसी का दिल टूट जाता है। और फिर वो गाड़ी चलाकर चले जाते हैं। मीरब और मुर्तसिम घर पहुंचते हैं तो माँ बेगम मुर्तसिम से कहती है कि तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए हो, क्या कोई बात हुई है? मुर्तसिम माँ बेगम से झूठ बोल देता है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया था, इस वजह से उसे वापस आना पड़ा है। मीरब अपने कमरे में चली जाती है। मुर्तसिम माँ बेगम से कहता है गाँव से कुछ लोग मिलने आए हैं, मैं मिलकर आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। हया माँ बेगम को कॉल करती है और कहती है कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे वापस बुला लें, मैं आप और मरियम के बगैर नहीं रह सकती। माँ बेगम कहती है कि मैं तुम्हारा बंदोबस्त करने के बाद तुम्हें बुला लूंगी, और फोन रख देती है। माँ बेगम अजमत को कॉल करती है और कहती है कि मैंने हया को ख्वाब में दुल्हन बने हुए देखा है, आगे तुम समझदार हो। अजमत कहती है कि आपका ख्वाब पूरा होगा। अनवर मीरब से कहता है कि तुमने मुर्तसिम का दिल तोड़ा है, उससे माफी मांगो। मीरब कहती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगू? अनवर कहता है कि वो तुम्हें रोहेल के घर से लेकर आ रहा है, ये गुनाह नहीं तो और क्या है? मीरब उससे कहती है कि आप मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हैं और मुर्तसिम ही से आप हर सवाल करें, मुझसे नहीं। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। मीरब मरियम से पूछती है कि मुर्तसिम को खाने में क्या पसंद है जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए। मरियम सोच रही होती है कि माँ बेगम आ जाती है और कहती हैं कि मुर्तसिम को खाने में बिरयानी बहुत पसंद है। माँ बेगम मीरब से कहती हैं कि मुर्तसिम का मूड क्यों खराब है, क्या तुमने फिर कोई कारनामा सर अंजाम दिया है? मीरब माँ बेगम की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। मरियम माँ बेगम से कहती है कि आपको मीरब भाभी को माफ कर देना चाहिए। माँ बेगम मरियम को तंज भरे लहजे में कहती है कि तुम अकल से पैदल हो। मरियम कहती है कि मेरा काम आपको समझाना था, आगे आपकी मर्जी, और वो वहाँ से चली जाती है। मीरब खाना बना रही होती है तो मुर्तसिम वहाँ से गुजर रहा होता है। मुर्तसिम मीरब को देखकर वहाँ से चला जाता है। रात को मुर्तसिम जब घर आता है तो मरियम उसे बताती है कि मीरब ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है और वो 8 घंटों से आपका इंतजार कर रही है। मुर्तसिम जाता है तो मीरब खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर बैठी होती है। मुर्तसिम मीरब को बुलाती, मीरब उठती है तो मुर्तसिम से कहती है कि मैं खाना दोबारा गर्म कर लेती। मुर्तसिम खाना खाने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो खाना खाकर आया है। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि प्लीज ये सब करना छोड़ दो, जैसा चल रहा है चलने दो। मीरब मुर्तसिम से कहती है कि मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाई, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ कि मैं कराची रोहेल से नहीं बल्कि सबा से मिलने की नीयत से गई थी। मुर्तसिम गुस्से से मीरब का हाथ पकड़कर उसे छत पे ले जाता है और कहता है कि अगर तुम बेगुनाह हो तो यहाँ से छलांग लगाओ। मीरब मुर्तसिम से कहती है कि अगर मेरी बेगुनाही इसी से साबित हो रही है तो ठीक है। मीरब छत से छलांग लगाने ही वाली होती है कि मुर्तसिम उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है वादा करो आइंदा रोहेल से नहीं मिलोगी। मीरब मुर्तसिम का हाथ पकड़कर कहती है कि वादा करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूं, और वो वहाँ से चली जाती है। मीरब नीचे आती है और कहती है कि सारा खाना उठा दें, किसी को भूख नहीं लगी है। मुर्तसिम भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं खाना खाऊंगा। मीरब वहाँ से चली जाती है और मुर्तसिम मीरब को देख रहा होता है, और यहाँ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इससे आगे क्या होगा वो हम अगली एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।